हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। आज आपके लिए लेकर आया हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द टॉपिक से अति महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न जो बार बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यज्ञ में उपयोग होने वाली लकड़ी। दोस्तों, यज्ञ में उपयोग होने वाली लकड़ी को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है समिधा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। यज्ञ में उपयोग होने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यज्ञ में उपयोग होने वाली सामग्री। दोस्तों अगर पूछे यज्ञ में उपयोग होने वाली लकड़ी तो वो है समिधा, और अगर पूछे यज्ञ में उपयोग होने वाली सामग्री तो इसको कहते हैं हवि। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न, जो 2 बार जन्म लेता हो। दोस्तों जो 2 बार जन्म लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर है दोस्तों द्विज। ध्यान से देखिएगा, द्विज। आगे चलते हैं, जो स्त्री गोद में सिर रख के सोती हो। जो स्त्री गोद में सिर रख के सोती हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों अंकुशायनी। अंक का मतलब होता है गोद और शायनी का मतलब सोने वाली यानी शयन करने वाली। आगे देखते हैं, जो फूल आधा खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? जो फूल आधा खिला हो तो इसका आंसर है दोस्तों मुकुल। आगे देखेंगे, वह काव्य जिसमें पद्य एवं गद्य मिश्रित हो। दोस्तों कई बार यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए। वह काव्य जिसमें पद्य एवं गद्य मिश्रित हो, यानी गद्य एवं पद्य से मिश्रित रचना को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो इसका आंसर है दोस्तों चंपू। आगे देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न, पतली कमर वाली स्त्री, यानी जिस स्त्री की कमर पतली हो उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? इसका आंसर है दोस्तों कृसोदरी। कृसोदरी, कृस का मतलब होता है पतली और उदर का मतलब होता है पेट। दोस्तों इसका एक दूसरा आंसर भी है, वो है मंदोदरी। मंदोदरी का मतलब होता है मंद उदर, यानी मंद मतलब धीमा, उदर मतलब पेट, जिसका पेट धीमा यानी कम हो, अर्थात पतली कमर वाली स्त्री। तो ध्यान से देखिएगा, 2 आंसर हैं दोस्तों, कृसोदरी और मंदोदरी। अब यहां से कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कई सारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जो कठिनता से जाना जाए। जो कठिनता से जाना जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? ए दुर्जेव, बी दुर्ज, सी दुर्गेव, डी दुर्भेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी दुर्गेव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न, जिसके पेट पर मां ने रस्सी बांधी थी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसके पेट पर मां ने रस्सी बांधी थी उसके लिए एक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन गंगाधर, दूसरा यशोवर्मन, तीसरा मनु, चौथा दामोदर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है दामोदर। दामोदर का मतलब होता है कृष्ण भगवान। आगे देखेंगे, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो उसके लिए एक शब्द, ए हीरो, बी धीरवीर, सी धीरोद्वत, डी ओजस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी धीरोद्वत। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। ए सुरक्षित, बी देखेंगे लाभकारी, और इसमें आंसर दोस्तों इधर उधर हो गया है तो आप देख लीजिएगा, सुरक्षित, निरापद, लाभकारी, भयहीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों निरापद। आगे देखते हैं, अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द में क्या लिखेंगे? इसमें भी दोस्तों आंसर इधर उधर हो गए हैं तो आप देख लीजिएगा। पहला है निशीथ, दूसरा नीतीश, तीसरा रजनी, चौथा निर्लिप्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों निशीथ। रजनी मतलब रात होता है, लेकिन निशीथ मतलब होता है अर्धरात्रि का समय। आगे देखते हैं,
रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान दोस्तों कई बार आ चुका है, कई सारे परीक्षाओं में, बहुत सारे एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, इसके लिए एक शब्द है निराश, निष्प्रह, निर्बाध, नेपथ्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेपथ्य। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं तो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, किसी फसल का नया अनाज के लिए एक शब्द, किसी फसल का नया अनाज, उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए अवान्न, बी सनान्न, सी नवान्न, डी हवान्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नवान्न। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए नैष्ठिक, बी नैतिक, सी ब्रह्मचारी और डी देख लीजिएगा संयमी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ब्रह्मचारी। आगे देखते हैं, जो पाप से रहित हो उसके लिए एक शब्द, ए ऑप्शन निष्पाप, बी निष्कलंक, सी पवित्र, डी पापी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है निष्पाप। आगे देखेंगे, पूछने के योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए पार्ट प्रष्टव्य, बी संप्रेषणीय, सी प्रशंसनीय, डी प्रेषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए प्रष्टव्य। आगे देखेंगे, सिर से लेकर पैरों तक के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए शिरोधार्य, बी शिरोरेखा, सी अपाद मस्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अपाद मस्तक। सिर से लेकर के पैरों तक के लिए एक शब्द को अपाद मस्तक कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए आरंभिक, बी आद्योपांत, सी आद्योपंत, डी संपूर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आद्योपांत। याद रखिएगा बी ऑप्शन आद्योपांत। आगे देखते हैं, जो मापा ना जा सके, दोस्तों जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ए पार्ट अमापित, बी अनुपेय, सी अपरिमेय, डी अपर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपरिमेय। आगे देखते हैं, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, दोस्तों जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए अज्ञान, बी अज्ञात, सी अनवगत, डी विगत। तो इसका दोस्तों सही आंसर है सी अनवगत। आगे देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, ए ऑप्शन असूर्य पश्या, दूसरा सूर्य पुत्री, तीसरा अनूढ़ा, चौथा असूर्य पश्म। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए असूर्य पश्या। आगे देखते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए पार्ट स्कंदगुप्त, बी अजात शत्रु, सी अजानबाहु, डी अजेय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अजात शत्रु। आगे देखेंगे, एक चीज और देख लीजिएगा दोस्तों, अजानबाहु, अजानबाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। याद रखिएगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। आगे देखते हैं, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र। ध्यान से देखिएगा, ए पार्ट है गुरुकुलवासी, बी अंत्यवासी, सी इनमें से कोई नहीं, डी परावलंबी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी अंत्यवासी। आगे चलते हैं दोस्तों, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए व्ययी, बी धनिक, सी मितव्ययी और डी में देखेंगे अपव्ययी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है लास्ट वाला अपव्ययी, यानी जो धन को व्यर्थ ही खर्चा करता है उसके लिए एक शब्द है अपव्ययी। आगे देखते हैं,
पलकों को गिराए बगैर, कई बार आ चुका है दोस्तों, पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द क्या है? ए अनिमेष, बी उन्मेष, सी अपेय, डी समेश। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए अनिमेष। आगे देखते हैं दोस्तों, अधिक माताओं से पैदा हुए भाई के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? ए सहोदर, बी अनुज, सी अन्योदर, डी अन्ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी पार्ट, अन्योदर। अगर पूछता एक ही माता से पैदा हुए पुत्र के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे, तो उसको लिखते दोस्तों सहोदर, लेकिन पूछ रहा है अधिक माताओं से पैदा हुए भाई, तो उसका सही आंसर है अन्योदर। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।